हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। 4 चैप्टर एक बार छोड़ रहा हूँ, उसको स्किप करते हैं, थोड़ी देर उसको कुछ टाइम बाद करेंगे। तो डाटा हैंडलिंग क्या है इसमें देखते हैं। डाटा क्या होता है? सबसे पहले डाटा हैंडलिंग यानी डाटा को हैंडल करना कि किस उसको मतलब स्टैटिस्टिक्स यही है ना। स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी बेसिक्स नॉलेज है इसमें कि किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, वो सब चीज़ें इसमें। तो डाटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम डाटा। फॉर एग्जांपल, मान लो 8th क्लास में टोटल 24 बच्चे हैं, है ना, और 5 बच्चे एब्सेंट हैं, बाकी कितने बचे? 19 बच्चे प्रेजेंट हैं। ये क्या है? एक डाटा है कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, प्रेजेंट इतने हैं और एब्सेंट इतने हैं, है ना। ये क्या है? एक डाटा है। कौन सी क्लास का? 8th क्लास का, है ना। आज फॉर एग्जांपल मैच है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का, है ना। उसमें एक पहले बैट्समैन ने इतने रन मारे, दूसरे ने इतने मारे, इस बॉलर ने इतनी विकेट ली, वो सब क्या है? डाटा। इसको बोलते हैं डाटा, है ना। डाटा कैसे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हमने। क्या इंफॉर्मेशन? कि इस बैट्समैन ने इतने मारे, इस बैट्समैन ने इतने मारे, उस सभी को कलेक्ट कर लिया, है ना। कलेक्शन कर ली उस सब की, और उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने क्या बोल दिया? डाटा बोल दिया। ठीक है, डाटा का मतलब पता चला। अब डाटा को कुछ रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, है ना। क्या तरीके हैं? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये आएंगे आगे, पाई चार्ट वगैरह आएंगे। वो सब क्या है? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक, देखिए इसमें आपका एक और टॉपिक आएगा कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज में आपको टेबल बनाने होंगे। एक बात ध्यान रखना कि अगर बोले वो ऑर्गेनाइज करो तो आप टेबल बनाना, और अगर वो बोले कि रिप्रेजेंट करो इस ग्राफ के द्वारा या इस ग्राफ में, तो आप ये ग्राफ्स यूज करोगे। ठीक है। अब टेबल बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। इसमें बता देता हूँ कि बेसिक्स होते हैं। ये पिक्टोग्राफ होता क्या है। पिक्टोग्राफ में आपको ग्राफ बनाना होगा जिसमें कि आप पिक्टो यानी पिक्चर्स, पिक्टो यानी पिक्चर्स, फोटोज बना के। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग बोलेगा आपको या कार बोलता है, तो आप इस तरह से कार बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। किस तरह से भी बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो उस पर मत ध्यान देना, ठीक है। अगर वो बोले आपको फॉर एग्जाम्पल 20 कार्ड हैं, तो आप एक कार को 5 मान लेना और फिर 4 कार्ड ड्रॉ कर देना, है ना। ये 4 कार्ड ड्रॉ की, जिसमें आपने क्या बोल दिया? आपने बोल दिया कि ऐसे अलग से रिप्रेजेंट करके कि इसका जो मतलब है, इसका मतलब है 5 कार्स। ठीक, अब 5 5 5 और 5 कितनी हो गई? 20 कार्स। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब आपको बॉल बोल देता वो अगर, तो आप इस तरह से बॉल्स बना देते। ये बॉल बन गई। ड्राइंग आपकी अच्छी होगी तो अच्छा बनेगा ग्राफ, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया? अगर उसने बोल दिया 100 बॉल्स हैं, ठीक है, आपने इस तरह से बना दिया और यहाँ लिख दिया ये 20 बॉल्स के इक्वल है। ठीक, तो ये कितनी हो गई? 20 20 20 20 20 100 बॉल्स हो गई। इस तरह से बोलते हैं इसको पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन करना। अब बार ग्राफ क्या होगा? जिससे बार से रिप्रेजेंट करेंगे। बार्स यानी इनको बोलते हैं बार्स। आप खाते हो ना चॉकलेट, चॉकलेट बार, मिल्की बार, है ना, खाते हो ना, तो वही बार्स, उनको बोलते हैं बार्स। एक वर्टिकल शेप की, है ना, रेक्टेंगल, वर्टिकल शेप का रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है, इसको बोल देते हैं हम बार। तो बार से बन जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं, यहां से इक्वल इंटरवल्स में। अरे चल जा, इक्वल इंटरवल्स में। ठीक, यानी ये जो इंटरवल होगा आपका, ये इक्वल होना चाहिए। और ये जो विड्थ है ना, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, ये जो ये विड्थ होती है ना इस चीज की, रेक्टेंगल की, ये भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक,
बार ग्राफ के बारे में अभी अब क्वेश्चंस में और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उन क्वेश्चंस के द्वारा आप बार ग्राफ में और समझेंगे। डबल बार ग्राफ के बारे में आपको कल बताऊंगा, ठीक है। आज मैंने आपको क्या बताया, डाटा, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ के बारे में और डिस्कस करेंगे कल, तो इतना कर लेना। क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर ही रखे हैं।